नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। हाल ही में चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में पार्टी से जुड़ी कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने पारिवारिक लड़ाई, जदयू से नाराजगी और पार्टी में टूट के मुद्दे पर खुलकर बात की। जमुई से अपने जीजा के चुनाव मैदान में उतरने और परिवारवाद के आरोपों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने अपने चाचा पर निशाना साधा। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने सिनेमाई दुनिया की संक्षिप्त यात्रा के बाद राजनीति के मैदान में कदम बढ़ाना शुरू ही किया था कि पिता का साथ छूट गया। पिता ने जो राजनीतिक जमीन तैयार की थी, उस पर नई फसल उगाने से पहले ही विरासत की लड़ाई में परिवार दो फाड़ हो गया। रामविलास की लोजपा दो धड़ों में विभक्त हो चुकी थी। इस लोकसभा चुनाव में चिराग अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ राजग के घटक दल के रूप में मैदान में हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम के दूसरे धड़े का नेतृत्व उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के पास है। स्वयं को प्रधानमंत्री का हनुमान बताने वाले चिराग राजग का हिस्सा तो बने रहे, पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रतिकूल रिश्ता भी जग जाहिर रहा। परिवारवाद के आरोप से भी बरी नहीं है। मूल पार्टी का सर्वे सर्वा बनने के बाद पारिवारिक फूट के कारण इसके दो धड़ों में विभाजन, नीतीश से हुई कड़वाहट से लेकर परिवारवाद के आरोप, आरक्षण से लेकर आध्यात्मिक गलियारे जैसे कई मुद्दों पर उन्होंने एक अखबार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि पिता की छत्रछाया के बिना पहला चुनाव लड़ने पर उन्हें कैसा अनुभव हुआ। पिता की छत्रछाया के बिना पहला चुनाव लड़ने के अनुभव पर चिराग ने बताया कि आपने बिल्कुल सही कहा। आप निश्चिंत होते हैं जब पिता की छाया होती है। मेरे साथ भी था। पिता नहीं रहे तो एक बड़ी रिक्तता तो जीवन में आ ही गई, पर उनके सपनों को फलीभूत करने का दायित्व भी था। उन्होंने कहा कि लोकसभा राज्यसभा से लेकर तमाम बीसीओ चुनाव देखे। मेरा सौभाग्य रहा कि अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में मैंने उनके संरक्षण में कार्य किया। उनके जाने के बाद मुश्किलों से बाहर निकल सका। यह किसी से छिपा नहीं है कि मेरे परिवार के पिछले 3-4 साल किन कठिनाइयों से भरे रहे हैं। रास्ते बंद होने के सवाल पर चिराग ने कहा कि इसके बाद भी कोई रास्ता बच जाता है क्या? ऐसा भी क्या कि बैठकर बात नहीं हो सकती थी? रास्ते बंद कर दिए गए। परिवारवाद के आरोपों पर बोले चिराग कि आपका इशारा मेरे जीजा को लेकर है। तकलीफ यह है कि उनके सारे व्यक्तित्व को इसमें समाहित कर दिया जाता है कि वो मेरे जीजा हैं, पर आप उनकी योग्यता को देखें। मैंने जमुई में एक बेटा बनकर सेवा की। जब पिता की कार्यभूमि हाजीपुर जा रहा था तो उसे छोड़ नहीं सकता था। मेरे लिए जरूरी था कि मेरी जगह वैसा ही बेटा बनकर कोई कार्य करे। वह बेहतर कार्य कर सकते हैं, ऐसा विश्वास है, और मैं भी वैसा ही कर सकूं जैसे मेरे पिता करते थे। कुछ निर्णय बेहतरी के लिए लेने पड़ते हैं। भाजपा के संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के मुद्दे पर चिराग बोले कि यह संभव है क्या? आरक्षण खैरात नहीं है, संवैधानिक अधिकार है जो समाज के एक बड़े वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने को समर्पित है। मैं ये मानता हूँ कि ये सरकार वंचितों, शोषितों का संरक्षण करने वाली है, जिसका नेतृत्व पिछड़ा वर्ग से आने वाले ऐसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिन्होंने कभी न कभी उस पीड़ा को झेला है। ऐसे में अपने सोच को समाज के हर वंचित वर्ग से जोड़कर देखते हैं। यह भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। अगर आपको याद हो तो 2015 में भी यही कहा गया था। आज 10 साल हो गए हैं, क्या हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि मैं आरक्षण का पक्षधर नहीं हूं, और यह पत्र मुख्यमंत्रियों को भेजा था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले संसद में इसे साझा किया था। जो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। जिस समय देश में आपातकाल लगा था वह लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। ये लोग केवल वैसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जिससे समाज में विभेद उत्पन्न हो, जबकि यह हर कोई जानता है कि कोई संविधान को बदल नहीं सकता। प्रधानमंत्री तो हर मंच पर संविधान की शपथ लेकर बोलते हैं कि जो कार्य होगा इसी के अनुरूप होगा। जिन्होंने संविधान को सबसे ज्यादा मर्यादा दी है, आश्चर्य है विपक्ष किस मुंह से उनके बारे में ऐसी बातें करता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।